अद्भुत है धर्म के प्रति सत्ता का भारतीय दृष्टिकोण। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वैसे दुनिया के अधिकतर देश लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात किए हुए हैं, लेकिन भारत इन तमाम मुल्कों में भिन्न है। यहाँ के लोकतंत्र की सराहना दुनिया भर में होती है। यदि दुनिया के प्रभावशाली लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम सबसे ऊपर है। अमेरिका के संविधान को प्रस्तावना में ले यह कहा गया है कि यह दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थापना के लिए कृत संकल्प है। बावजूद इसके अमेरिका में आज तक ईसाई छोड़ कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं चुना गया। दुनिया के तमाम ईसाई बाहुल्य देशों में ऐसी ही अवस्था है, जहां किसी गैर ईसाई को राजनीतिक या प्रशासनिक शीर्ष पर पहुंचना आज भी नामुमकिन है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में वह वहां पहुंच भी गया तो उसका टिकना आसान नहीं है। इसके कई उदाहरण हैं। उसी प्रकार मुस्लिम देशों में भी गैर इस्लामिक व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचने दिया जाता है। अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य देशों के संविधान में यह बात दर्ज है। दुनिया के एकमात्र देश भारत ही है जहां सत्ता धर्म की परिधि से बाहर है। यह सत्ता पर धर्म का प्रभाव नाम मात्र का है। हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि सत्ता पर धर्म हावी हो गया है, लेकिन बार बार भारत का लोकतांत्रिक मूल्य इस महान लड़ाई को जीतता आया है। धर्म निरपेक्षता के मामले में भारत का दृष्टिकोण दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों से अलग है, जो इसकी समृद्धि, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाता है। भारत में एक विविध धार्मिक परिदृश्य साफ तौर पर दिखाई देता है। यह भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से दिखता है। भारत का संविधान धर्म और राज सत्ता को अलग अलग करके परिभाषित करता है। भारत की सत्ता में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें समाज के परंपरा का आदर करना स्वाभाविक हो जाता है। संविधान में एक जगह यह भी कहा जाता है कि परंपरा विधि का बल है। इस दृष्टि से समय समय पर परंपरा के हित को लेकर बातें उठती रहती है और इसके लिए कभी कभी सत्ता को परंपरा के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन अमूमन सत्ता और धर्म आपस में तालमेल बिठाकर ही काम करते हैं। पाकिस्तान या किसी अन्य पड़ोसी देश की तरह भारत में सत्ता पर धर्म हावी नहीं है। भारत की धर्म निरपेक्षता इसके ऐतिहासिक
बहुलवाद लंबे समय से राष्ट्र की एक परिभाषित विशेषता रही है। यह देश हिंदू सहित विभिन्न प्रकार के धार्मिक समुदायों का घर है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और कई अन्य मान्यता के लोग यहाँ निवास करते हैं। इस बहुलवाद ने एक अलग तरह की धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पैदा कर दी है, जो धर्म और राज्य के बीच कठोर अलगाव पर जोर नहीं देती है, बल्कि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान और व्यवहार का लक्ष्य रखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, जो गैर स्थापना के सिद्धांत का पालन करता है, भारत में धर्म और राज्य के बीच अलगाव की दीवार नहीं है। इसके बजाय राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और समान व्यवहार का भाव रखता है। धर्म निरपेक्षता के इस मॉडल की अक्सर प्रशंसा की गई है, क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र में सभी धार्मिक समुदायों को शामिल करने की अनुमति देता है। यह मॉडल विभिन्न समूहों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह धार्मिक मामलों में एक निश्चित स्तर के राज्य के हस्तक्षेप की भी अनुमति देता है। यह कई प्रावधानों में राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में कुछ कालवाहा धार्मिक प्रथाओं को विनियमित या प्रतिबंधित करने की भी अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन राज्य और जन के हित में कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा भारतीय राज्य धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाता है। धार्मिक बंदोबस्त, मंदिरों और तीर्थ स्थलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में अक्सर राज्य की निगरानी के प्रावधान शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में हिंदू मंदिरों का प्रबंधन राज सत्ता के हाथ में है। यही नहीं, अब तो कई राज्यों में इस मामले को लेकर सहकारी समितियां, धार्मिक न्यास या फिर बोर्ड निगम भी बना दी गई है। यह दृष्टिकोण सामाजिक सुधार और सार्वजनिक कल्याण की आवश्यकता के साथ धार्मिक स्वतंत्रता को संतुलित करने के भारत के प्रयास को दर्शाता है। धर्म निरपेक्ष भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकारों की तुलना पड़ोसी धर्म आधारित राज्यों के साथ करने पर स्पष्ट भेद दिखता है। भारत अपनी चुनौतियों के बावजूद धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के तहत समान व्यवहार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने, अपने पूजा स्थलों का प्रबंधन करने और अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार है। इस पर राज्य का नियंत्रण नाम मात्र को होता है।
ऐसे मामलों में सरकार सहयोगी की भूमिका निभाती है। इसके विपरीत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश जो मुख्य रूप से मुस्लिम हैं और यहाँ का यह राज्य धर्म है, अक्सर अल्पसंख्यकों की धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई और अहमदी जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक कानूनी और सामाजिक भेदभाव का लगातार शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में ईश-निंदा कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिसके तहत इस्लामी मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के आरोपियों को मौत सहित गंभीर दंड का प्रावधान है। शाकाहार से विश्व व्यवस्था भी सुरक्षित है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जानवरों के प्रति हिंसा के बर्ताव के प्रति संवेदनशीलता लाना और शाकाहार के प्रति लोगों को प्रेरित करना, जिससे एक सभ्य, अहिंसक और बेहतर समाज का निर्माण हो सके। भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने जहां भारत को अहिंसा के जरिए विश्व में अपनी पहचान बनाई, वहीं उन्होंने अहिंसा एवं शाकाहार जीवन पद्धति के प्रति लोगों को जागरूक किया। विज्ञान भी यह कहता है कि शाकाहार सबसे बेहतर भोजन है, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। यही मांसाहारी भोजन ग्रहण करने से जहां मानसिक विकार पनपते हैं, शाकाहार को सबसे निरापद, उपयुक्त एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन स्वीकार किया गया है। इंसान के खुशहाल जीवन एवं निरोगता के लिए खान-पान में बदलाव का स्वर दुनिया भर में सुनाई दे रहे हैं। मांसाहार को छोड़ने वालों की संख्या भारत ही नहीं दुनिया में बढ़ती जा रही है। ग्लोबल रिसर्च कंपनी इप्सोस के हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अब 63% भारतीय अपने जीवन में मांसाहार के स्थान पर शाकाहार को अपना रहे हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिका में 1.5 करोड़ व्यक्ति शाकाहारी है। 10 वर्ष पूर्व नीदरलैंड की 1.5% आबादी शाकाहारी थी, जबकि वर्तमान में
वहाँ 5% लोग शाकाहारी हैं। सुप्रसिद्ध गैलप मतगणना के अनुसार इंग्लैंड में प्रति सप्ताह 3000 व्यक्ति शाकाहारी बन रहे हैं, जहां अब 25 लाख से अधिक व्यक्ति शाकाहारी हैं। बढ़ती बीमारियों के कारण जीवन की कम होती सांसों में इंसान को शाकाहार अपनाने के लिए विवश किया है। विश्व भर के डॉक्टरों ने यह साबित कर दिया है कि शाकाहारी भोजन उत्तम स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। फल, फूल, सब्जी, विभिन्न प्रकार की दालें, बीज एवं दूध से बने पदार्थ आदि से मिलकर बना हुआ संतुलित आहार भोजन में कोई भी जहरीले तत्व नहीं पैदा करता। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब कोई जानवर मारा जाता है तो वह मृत पदार्थ बनता है। शाकाहार के प्रति जागरूक होना बहुत अच्छी बात है। हाथी, जिसको आप और हम सभी जानते हैं, तो हाथी हमेशा घास खाता है, लेकिन क्या वो बीमार रहता है? बिल्कुल नहीं। क्या उसके अंदर ताकत कम है? बिल्कुल नहीं। तो हाथी से भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जब हाथी शाकाहारी होकर शक्तिशाली हो सकता है, बलशाली हो सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं हो सकते हैं? ज़रूर हो सकते हैं। ज़रूरत है बस अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाने। हमारी अब ये इच्छा हो गई है कि अनजाने में भले हम शाकाहारी नहीं थे, लेकिन अब हमें शाकाहारी होना है, तो आप और हम शाकाहारी हो सकते हैं। और शाकाहारी होने के लाभ ही लाभ हैं, क्योंकि हम इससे करुणा, दया भी दिखा सकते हैं और अपने आप को निरोग भी बना सकते हैं। हमारी सांसें और ज़्यादा चल सकती है। हम जीवित रहने के लिए शाकाहारी हो सकते हैं, तो उसमें और अधिक सेकंडों, मिनटों, घंटों, दिनों, रातों, हफ्तों, सप्ताहों, महीनों, वर्षों तक हम जीवित रह सकते हैं। शाकाहार बहुत अच्छा आहार है, इसलिए पूरी दुनिया में लोग अब जागरूक हो रहे हैं और शाकाहार का ही सेवन कर रहे हैं, शाकाहार भोजन ही ग्रहण कर रहे हैं। चाहे वो दुनिया के कितने भी विकसित देश हों या फिर विकासशील देश हों, सभी का ध्यान अब इस ओर गया।